भगवानपुर चंदनपुर में बिना दहेज के सगाई में शादी हुई संपन्न, बिना दहेज की सगाई बनी मिसाल, सिर्फ 1 रुपये लेकर की सगाई। मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में दहेज प्रथा के खिलाफ एक प्रेरक मिसाल सामने आई है। भगवानपुर चंदनपुर गांव के ऋषि चौधरी ने अपने बेटे शिवम चौधरी की सगाई में दहेज के रूप में सिर्फ 1 रुपया स्वीकार कर समाज को मजबूत संदेश दिया है। मानपुर आदमपुर झबरेड़ा में 1 दिसंबर को होने वाली शादी से पहले लड़की पक्ष सगाई के लिए लड़के के घर पहुंचा। यहाँ ऋषि चौधरी ने पारिवारिक परंपरा निभाते हुए बिना दहेज सगाई बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना सबसे बड़ा धर्म है। वे अब तक 10 बच्चों की शादी बिना दहेज के कर चुके हैं। मामा और मौसा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे लड़की पक्ष पर बोझ कम होता है और हर परिवार सम्मान पूर्वक बेटी की शादी कर सकता है। रिपोर्ट सद्दाम इदरीशी। है मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, हमारी भावना है उसे जन सेवा तक पहुँचाने का काम करा है। पहले तो आपका धन्यवाद। बेटे की सगाई है, सगाई में मैं यही कहूँगा, लोग कहते हैं कि खाना कम करो, ये करो। खाना पीने के लिए तो लोग बाग कमा रहे हैं, खाना तो खाना चाहिए, अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। पर लेकिन जो दहेज है उसको समाप्त करना चाहिए। सबसे पहले दहेज समाप्त होना चाहिए। बच्चों को लायक बढ़ाना चाहिए जिससे वे खुद करके खाएं, खुद कमाएं। इसके लिए अगर हम उनको अपने दहेज देंगे या वो देंगे तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे। जब वो खुद कमाएंगे, जब उन्हें पता लगेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। बड़े ही बात खाने कमाने की बहुत कहते हैं, भाई खाना ये करो ये करो। खाना तो एक अच्छी बात है, खाने के लिए ही आदमी कमा रहा है। दहेज मुक्त हुई है जी, कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं। मानकपुर आदमपुर से हुई है जी, मानकपुर आदमपुर। दहेज तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, दहेज का तो कोई काम ही नहीं है। जब बच्चे लायक होंगे तो वे खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। सभी पहले से ही यही अच्छी प्रथा है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप आए इनके बुलावे पर और आपने हमें भी बोलने का मौका दिया, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभार। भाई आपके माध्यम से भी समाज देख रहा है। चौधरी ऋषिपाल जी ने एक अच्छा मैसेज दिया। इन्होंने कोई 1 रुपये का लालच नहीं करा, बिल्कुल 1 रुपये की सगाई करी। इसका जीता जागता प्रमाण हम इनका अपनी भतीजी की करनी चाह रहे थे। हमारा इनका पारिवारिक बहुत 3 पीढ़ियों का रिश्ता, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ मना कर दिया। और ये हमारी भांजी है, 1 रुपये की इन्होंने डिमांड नहीं की, मात्र 1 रुपया इन्होंने लिया। कोई पैसा इस शादी में इन्होंने नहीं लिया, कोई दान दहेज नहीं लिया, कोई सामान नहीं लिया। बिल्कुल समाज में इन्होंने अच्छी पहल की है। बिना दहेज की शादी समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है। इससे एक तो लोगों पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ने का, कर्जे नहीं होने के। बाप परेशान है, कोई इधर से ले, कोई केसीसी ले, कोई ये ले। अपनी बेटी के लिए पूरी तरह कर्जबंद होकर करे। और दूसरी बात, ये खाने के लिए ऋषिपाल जी कह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी खाने में भी घटना चावल, जो शुरुआत कर दी समाज ने पहल दाल चावल की, रोटी, ये हो जाना चाहिए। और बहुत अच्छा संदेश जाएगा इससे। दिखाने से वो क्या होगा, जो अपने पैरों पर खड़े होंगे, खुद ही अपना। ऐसे और भी बहुत सारे हमें देखने को मिले हैं। बातचीत हुई है कि भाई आदमी दहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये अभी कम है, बहुत कम। ये संख्या बढ़नी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने एक शुरुआत की है या इस शुरुआत को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो एक बात है, ये वैसे तो सभी को करना चाहिए। हम मान लिया हम किसी के यहाँ रसगुल्ला खा के आ रहे हैं, हम दाल चावल दे दें तो कहेगा कि यार हमारे लिए तो कुछ भी इसने ऐसा नहीं किया। अब मजबूरी में ऐसा कुछ बनाना पड़ता है। लेकिन ये काम मावे की जो सामान है, इन्हें धीरे धीरे कम करना चाहिए। और कुछ सामान ऐसे जो मावे से दूध से बनते हैं, इनको धीरे धीरे कम करके दूसरी उस पर जाना चाहिए।
लेकिन एक किसी के यहाँ रसगुल्ला खा खा रखा है तो वो कहेगा कि इसने दाल चावल खिला दिया। हम तो उस पक्ष में है कि भाई चलो होना चाहिए, खिलाना चाहिए सादा खाना। जो पहले था हमारे बड़ों ने किया, वो लंबे समय तक जीवित रहते थे। वो अब मिलावटी की वजह से हमारे लाइफ कम होती जा रही है। और सबसे पहले तो आप आए इनके बुलावे पर और आपने हमें भी बोलने का मौका दिया, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभार। भाई आपके माध्यम से भी समाज देख रहा है। चौधरी ऋषिपाल जी ने एक अच्छा मैसेज दिया। इन्होंने कोई एक रुपए का लालच नहीं करा, बिल्कुल 1 रुपए की सगाई करी। इसका जीता जागता प्रमाण हम है। हम इनका अपनी भतीजी की करनी चाह रहे थे। हमारा इनका पारिवारिक बहुत 3 पीढ़ियों का रिश्ता, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ मना कर दिया। और ये हमारी भांजी है। 1 रुपए की इन्होंने डिमांड नहीं की, मात्र 1 रुपया इन्होंने लिया है। कोई पैसा इस शादी में इन्होंने नहीं लिया, कोई दान दहेज नहीं लिया, कोई सामान नहीं लिया, बिल्कुल। जी बहुत अच्छा परिवार है जी। हम इन्हें पहले से ही जानते हैं, हमारे पुराने रिलेशन रहे हैं, इनसे संबंध रहे हैं। और इस शादी में इन्होंने हमें शुरू से ही कहा है भाई मुझे कुछ दहेज नहीं लेना है, बिल्कुल किसी के समय कोई दहेज नहीं, ना इन्होंने लिया है ना कोई सामान वामान ऐसा आया है। जो भी है इन्होंने बिल्कुल 1 रुपए की शादी की है और बहुत अच्छा संदेश जाएगा इससे। और हम यही चाहेंगे कि जो इन्होंने कहा है कि भाई बच्चों को पढ़ाई लिखाओ, लड़कियों को पढ़ाई लिखाओ, लिखाने से क्या होगा कि वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। वो खुद ही अपना वो रखेंगे कि भाई हमें दहेज नहीं लेना है। ऐसे और भी बहुत सारे हमें देखने को मिले हैं, बातचीत हुई है कि भाई आदमी दहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये अभी कम है, बहुत कम। ये संख्या बढ़नी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने एक शुरुआत की है या इस शुरुआत को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो एक बात है, ये वैसे तो सभी को करना चाहिए। हम मान लिया हम किसी के यहाँ रसगुल्ला खा के आ रहे हैं और हम दाल चावल दे दें तो कहेगा कि यार हमारे लिए तो कुछ भी इसने ऐसा नहीं किया। अब मजबूरी में ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन ये काम मावे की जो सामान है इन्हें धीरे धीरे कम करना चाहिए। और कुछ सामान ऐसे जो मावे से दूध से बनते हैं, इनको धीरे धीरे कम करके कि दूसरी उस पर जाना चाहिए। लेकिन एक किसी के यहाँ रसगुल्ला खा रखा है तो वो कहेगा कि इसने दाल चावल खिला दिया। हम तो उस पक्ष में है कि भाई चलो होना चाहिए, खिलाना चाहिए सादा खाना। जो पहले था हमारे बड़ों ने किया, वो लंबे समय तक जीवित रहते थे। वो अब मिलावटी की वजह से हमारे लाइफ कम होती जा रही है।